देश का एक महत्वपूर्ण राज्य महाराष्ट्र का महत्वपूर्ण शहर, उपराजधानी जिसको कहा जाता है, उस नागपुर से हिंदुओं के पलायन के बोर्ड लगे, ये मैं बताऊं तो आप चौंक जाएंगे, लेकिन ये सत्य है, दुखद है लेकिन सत्य है। नागपुर के एक महत्वपूर्ण क्षेत्र के एक अभिमन्यु, मैं उसको अभिमन्यु इसलिए कह रहा हूं, नाम अभिमन्यु नहीं है लेकिन इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अभिमन्यु चारों तरफ से घिरे हुए मुसलमानों के बीच रहता है। 4 वर्षों से उसको अपना घर बेचने के लिए दबाव डाला जा रहा है। हिंदू अपने घर बेचकर पलायन करके निकल जा चुके हैं, लेकिन आपके पुरखों का घर नहीं छोड़ूंगा, और सारे हिंदू ऐसा करेंगे तो फिर हिंदुस्तान एक दिन छोड़ना पड़ेगा। इस नारे के साथ एक दमदार हिंदू ने अपने घरों को नहीं बेचा, लेकिन ये अभिमन्यु अब चक्रव्यूह में घिर गया है। अब मां की, बहन की, पिता की सुरक्षा के कारण और किसी भी प्रकार की सरकारी सहकारिता न मिलने के कारण इसने अपने घर के ऊपर घर बिकाऊ है, मकान बिकाऊ है के पोस्टर लगाए हैं। मैं नहीं बिक पाया, मैं नहीं झुक पाया, इसलिए मेरा मकान अब बिकाऊ है। इस दुख के व्यथा के साथ नागपुर के इस हिंदू अभिमन्यु की कथा में आज आपको पूरी सुनाऊंगा। महाराष्ट्र सरकार का अधिवेशन चल रहा है, वो भी नागपुर में चल रहा है उपराजधानी के निमित्त। कई विधायक इस कार्यक्रम को देख रहे होंगे, जो नहीं देख रहे होंगे उनको आज की लिंक भेजिए, कॉल करिए और बोलिए कि देश की उपराजधानी में अगर हिंदू पलायन पे मजबूर है तो फिर ये अधिवेशन का नाटक बंद करिए। क्या काम का है? अगर हिंदू सुरक्षित नहीं है, अपना घर उसको बेचना मजबूरी हो रहा है, तो इन अधिवेशनों का कोई उपयोग नहीं है। आइए कुछ वीडियो में दिखाऊंगा क्या होता है उसके साथ, कैसे गोमांस दिवाली के दिन घर पे फेंका जाता है, कैसे माता भगिनी के साथ। सुनिए। ये क्या है? ये रोज के पत्थर हमारे घर पे आते हैं, रोज फेंक के मारते हैं। अगर बोलने को कुछ जाओ तो हमारे मुंह पे आते हैं, हमें ही उल्टा सीधा बोल के बोलते हैं कि ये लोग ही वैसे, इनका रोज का नाटक है। क्या करे बताइए आप। ये सीसीटीवी पर फेंके जाते हैं घर के ऊपर। हाँ, कोई कभी मम्मी को अगर लग गया, कभी उनको चोट लग गई तो इसकी जिम्मेदारी कौन है? इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? एक मिनिट कॅमेरा इकडे अजून आहे। ये क्या है? ये रोज के पत्थर हमारे घर पे आते हैं, रोज फेंक के मारते हैं। अगर बोलने को कुछ जाओ तो हमारे मुंह पे आते हैं, हमें ही उल्टा सीधा बोल के बोलते हैं कि ये लोग ही वैसे, इनका रोज का नाटक है। क्या करे बताइए आप। ये सीसीटीवी पर फेंके जाते हैं घर के ऊपर। हाँ, कोई कभी मम्मी को अगर लग गया, कभी उनको चोट लग गई तो इसकी जिम्मेदारी कौन है? इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? आप देख रहे हैं ये उनकी बहन है, ज्ञानेश्वर गोखे की बहन है, जिनका ये वीडियो मैंने आपके सामने दिखाया। उनके चेहरे पर निराशा का भाव आप देख सकते हैं कि कोई हिंदू खड़ा नहीं है। नागपुर के हिंदू के पुरुषार्थ को चैलेंज करने वाला, चुनौती देने वाला ये वीडियो अब स्वयं उन्हीं की भाषा में सुनिए, जिनको मैं हिंदू अभिमन्यु कह रहा हूं, ज्ञानेश्वर। पुलिस वाले की तरफ से बार बार कंप्लेंट वापस देने के लिए 2-2, 4-4 पुलिस वाले बाय रोज भेजते हैं। मेरे पास इसका सीसीटीवी है और इसका व्हाट्सएप पे मैंने डीसीपी गौरव भामरे जी को भी भेजा हूं मैंने, लेकिन गौरव भामरे जी मेरे को उल्टा ही बोल रहे थे कि नहीं, एक ही बार आए थे, बाकी नहीं आए। फिर मैं गौरव भामरे जी को बार बार सीसीटीवी फुटेज का रिप्लाई दिया व्हाट्सएप पे, तो उन्होंने ओके करके अपनी गलती एक्सेप्ट किया। इसके बाद फिर मैं कृष्णा जी खोपड़े, भारतीय जनता पार्टी के आमदार, 10 साल से आमदार है, हमारे पर लगाया है घर बेचना है, तो इसके बारे में क्या कहेंगे? क्योंकि मेरा हिंदू होना अपराध है, और सबसे बड़ी बात यह है कि मैं अकेला लड़ तो रहा हूं, लेकिन मैं संगठन के पास जा रहा हूं, मुझे वहां से ना मदद मिल रही है, आश्वासन पे आश्वासन मिल रहा है, कल आजा कल बात करता हूं। दिवाली हिंदू त्योहार ये मेरे अकेले का त्योहार नहीं है। गौ माता ये मेरी अकेले की माता नहीं है। गौ तस्कर पे जब